फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी कई बार कई नेताओं का यह बयान आपने सुना होगा कि भाजपा और कांग्रेस में बहुत बारीक अंतर रह गई है, बहुत अंतर अब दोनों में नहीं है। क्या कांग्रेस भाजपा की रणनीति की नकल करने पर उतारू है? ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। कांग्रेस के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने नेताओं को हिदायत भी दी, चुनाव जीतने का फार्मूला भी बताया। क्या आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस भाजपा को मात दे सकेगी? केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की पुनर्वापसी हो सकती है? क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए प्रयास तो लगातार होते रहते हैं और राजनीतिक दल ये करते भी हैं, करना भी चाहिए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने 80 बनाम 20 की लड़ाई का जिक्र किया था। क्या वो फार्मूला अब कांग्रेस अपनाएगी? जाति के नाम भले अलग हों, काम तो लगभग एक ही है। जो लोग भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं वे लोग खुलकर जाति की राजनीति करते हैं। यदि देश के लिए, प्रदेश के लिए धर्म की राजनीति खतरनाक है तो जाति की राजनीति को भी बेहतर तो नहीं कहा जा सकता। आप जाति जाति को लड़ा रहे हैं, जाति जाति को बांट रहे हैं, जातियों के बीच मतभेद खड़ा कर रहे हैं, यह कैसे सही ठहराया जा सकता है जब धर्म की राजनीति को आप गलत ठहराते हैं? स्थिति यह हो गई है कि इस देश में जाति और धर्म के बिना कोई मुद्दा नहीं है, न विधानसभा के चुनाव में न लोकसभा के चुनाव में। अब ताजा स्थिति यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महासचिवों, प्रभारियों, राज्य इकाइयों के अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं के साथ कई पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और इसमें उन्होंने एजेंडा तय कर दिया कि लोकसभा चुनाव का एजेंडा क्या होगा। उन्होंने ये तय कर दिया कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे और वो 80 बनाम 20 का ही फार्मूला निकल कर आया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बैठक में साफ साफ ये कहा अपने नेताओं को कि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों पर पार्टी को खास ध्यान देना है। उनके वोटर लिस्ट में से काट नहीं दिए जाए, इस पर फोकस रखना है। माइग्रेंट वोटर पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी नेताओं को यह हिदायत दे दिया कि पार्टी के इंटरनल मामलों को मीडिया में न ले जाएं। अब चर्चा इस बात की निकली कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसलिए मीडिया में बात को ले जाने से रोका कि उनकी रणनीति सामने न आ जाए और फिर उसकी काट बीजेपी या नरेंद्र मोदी न कर लें। खैर, खबरें बाहर आ ही गई कि कांग्रेस का एजेंडा लोकसभा चुनाव के लिए सेट हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा का चुनाव वे 80 बनाम 20 के मुद्दे पर लड़ेंगे। इस देश में 80 से 85% तक जो जातियां हैं उनकी वो राजनीति करेंगे और उसमें एक धर्म विशेष के लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यक पर उनका फोकस रहेगा। तो हम ये जान लेते हैं कि इस देश की राजनीति में इनकी भूमिका और इनकी उपस्थिति कैसी है। ये पूरा समुदाय एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वर्ग लगभग 80 से 85% है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान मानती है और उसकी राजनीति की तमाम रणनीतियां उसी मुस्लिम के इर्द गिर्द बुनी जाती हैं। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय सिख, पारसी, जैन, बौद्ध कांग्रेस के अल्पसंख्यक में शामिल नहीं माने जाते हैं। तो भाजपा की जो रणनीति उत्तर प्रदेश में रही और भाजपा बिहार में भी आकर 80 बनाम 20 की राजनीति कर रही है, उसी दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो पूरे इस देश में 2011 में जो जनगणना हुई उसके मुताबिक 14.23% मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति की संख्या 16.6% है, अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.6% है
और एक सर्वे के मुताबिक इस देश में ओबीसी की संख्या आबादी जो है वो 42.2% है। यानी कुल मिलाकर 81.63% इस देश में मुस्लिम, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अब इन पर जब फोकस होगा तो समस्या कहां आएगी, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी बताते हैं, देश की जनता उन पर 2 बार इस मुद्दे को लेकर भरोसा जता चुकी है। ऐसे में ओबीसी कार्ड के लिए कांग्रेस क्या करेगी? मुस्लिमों की कोई वहां जगह नहीं है। राहुल गांधी खुद कई बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं और अब भी उठा रहे हैं कि देश में एक ही सबसे बड़ी समस्या है कि ओबीसी की संख्या कितनी है, ये जानकारी होनी चाहिए। और केंद्र में अगर कांग्रेस नित सरकार बनती है तो वो जाति जनगणना कराएंगे, ये उनका खुलेआम ऐलान है और ओबीसी पर वो केंद्रित है। लेकिन वही राहुल गांधी अपनी पार्टी में ही ओबीसी को न्याय नहीं दिलवा पाए। जब आप जाति की राजनीति करेंगे, वर्ग की राजनीति करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। जब 12 महासचिव और 12 प्रभारियों को नियुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं तो उसमें मात्र एक ओबीसी नेता शामिल होता है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के ओबीसी पर केंद्रित राजनीति करने की बात को उस पर भरोसा कैसे कोई लोग करेगा, कोई दल कैसे करेगा, कोई जनता कैसे कर सकेगी, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात यह है, अगर आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं तो याद करिए कि 1952 से ही जब देश में चुनाव शुरू हुआ था तो कांग्रेस ब्राह्मण, अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिम, यही 3 वर्ग को लेकर राजनीति करते रही है अपनी, और लंबे समय तक उसका ये फार्मूला सफल हुआ। यानी कांग्रेस फिर 360 डिग्री घूमकर वहीं पहुंच रही है जहां से कांग्रेस की जातीय राजनीति, वर्गीय राजनीति की शुरुआत होती है, यानी 1952 में। कहा जाता यह है कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, लेकिन कांग्रेस बार बार यही प्रयास करती है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से ऊपर वो सोच नहीं सकती। ताजा जो चुनाव परिणाम आए उस पर भी कांग्रेस के नेताओं की, खासकर आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया आप देख लीजिए, एक एंटनी की रिपोर्ट देख लीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे कांग्रेस सोच ही नहीं सकती और मुसलमानों को कोई जगह भी नहीं मिलती। कांग्रेस अपने संगठन में या अपने मुख्यमंत्रियों में या अपने सरकारों के मंत्रिमंडलों में कितने अल्पसंख्यकों को जगह दे पाती है, ये अल्पसंख्यकों को देखने की बात होगी। और इस देश में समस्या कहां है? क्षेत्रीय दलों के साथ अल्पसंख्यक राज्यवार जुड़ रहे हैं। मुसलमान को माना ही जाता है कि वो कांग्रेस के वोटर हैं। अब जब वो मुस्लिम भी इनसे छिटक जाएंगे तो कांग्रेस कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि मुस्लिम वोट उससे न छिटके। इसलिए उसने ओबीसी, एससी, एसटी के साथ मुस्लिम अल्पसंख्यक को भी जोड़कर रखने का प्रयास करने की बात कही है। ओबीसी की स्थिति आप देखी गए, अनुसूचित जाति, इनके बदौलत नहीं कोई सांसद और विधायक बनता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शुरू से ही इस देश में सीटें आरक्षित की गई थी। संविधान के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं। इसलिए कांग्रेस के कारण सांसद और विधायक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बनते हैं, ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। या किसी भी दल का नेता वो आरक्षित सीटों पर ही इस वर्ग को देते हैं। सामान्य सीटों पर अगर आप जिताते या नेता खड़ा करते, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या तमाम क्षेत्रीय दल हो, तो एक बात हो सकती थी कि आपने किसी दलित को उत्थान के लिए कोई काम किया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मीरा कुमार का नाम है, लेकिन मीरा कुमार क्या है सबको जानता है। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस के पहले अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय को अब तक देने के नाम पे कुछ भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं है। तो क्या कांग्रेस जब इन जातियों को, इन जातीय समूहों को, वर्गों को साधने का प्रयास करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो क्या परिणाम आएगा? क्या मोदी को नुकसान होगा? क्या भाजपा की सीटें घटेंगी? क्या लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, इंडी गठबंधन सत्ता में आएगी? तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। हम बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण इस मंच पर करते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। एक अपील की, अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करिए, ताकि हम आपकी आवाज को बुलंदी के साथ देश के स्तर पर रख सकें। धन्यवाद।
फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर